हेलो स्टूडेंट्स, बहुत लंबे समय के बाद टुडे आई हैव अपीयर्ड हियर टू गिव सम नॉलेज इन फिजिक्स ऑफ क्लास 11th। आज हम आप लोगों के सामने स्केप वेलोसिटी पढ़ाने जा रहे हैं। स्केप वेलोसिटी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये आपको जानना है कि स्केप वेलोसिटी है क्या। व्हाट इज स्केप वेलोसिटी? The velocity, the minimum velocity of a body by which body has thrown in upward direction and the body crossed the gravitational field, then the velocity of the body is called escape velocity. Suppose करो ये अर्थ है, suppose this is a earth, मान लो ये अर्थ है। अब इस अर्थ से कोई बॉडी को डायरेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स। अब यहाँ से कोई बॉडी को डायरेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं। अगर यहाँ से डायरेक्ट ऐसे थ्रो करेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ये ऐसे आएगा और इस तरह से घूमेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसे धीरे धीरे झुकते झुकते ऐसे आ जाएगा। और फोर्स लगाकर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, बॉडी इस तरह से आएगा। और फोर्स लगाया तो बॉडी इस तरह से आएगा। अब मान लो कि वह फोर्स इतना लगाया कि वेलोसिटी इसका इतना हो जाए कि ये सपोज करो यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गया, तब यह चल जाएगा और यह एस्केप्ड हो जाएगा। मतलब हुआ कि व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बाय व्हिच बॉडी हैज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड बॉडी क्रॉस्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। यदि अर्थ से हम फेंक रहे हैं तो अर्थ की बात करेंगे, अन्य किसी मरकरी से अगर हम कर रहे हैं तो मरकरी की बात करेंगे, नेपच्यून की से अगर फेंक रहे हैं तो वहाँ से करेंगे, मार्स से फेंक रहे हैं तो वहाँ से करेंगे। मतलब है कि किसी बॉडी का वह न्यूनतम वेग, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रू विच बॉडी हैज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड बॉडी क्रॉस्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड, then that minimum velocity is called escape velocity। escape कर गया, चुप्पे से निकल भागा। कभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि 5 डॉकेट्स हैज escaped फ्रॉम सेंट्रल जेल। मतलब वह निकल भागा, उस बाउंड्री लाइन से, उसके एक लिमिट एरिया से क्रॉस कर गया। उसी प्रकार से escape velocity क्या है? व्हाट इज escape velocity? The minimum velocity of a body through which body has thrown in upward direction and body crossed the gravitational field, then that minimum velocity of the body is called escape velocity। उस minimum velocity को हम कहेंगे कि escape velocity है। तो लिखेंगे कि the minimum velocity of a body by which body has thrown in upward direction and body crossed the gravitational field of the planet, then we say the velocity is called, then we say the minimum velocity is
minimum velocity is escape velocity. escape velocity, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं कि escape velocity है। अब हम escape velocity का डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे ना, वैल्यू फाइंड करेंगे अर्थ से। व्हाट इज द डेरिवेशन एंड द वैल्यू ऑफ escape velocity थ्रोन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जब हम उसको फेंक रहे हैं तो कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंकें कि वह स्केप कर जाए, मीन्स स्केप वेलोसिटी, टू फाइंड द स्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ। देखो स्टूडेंट, तो पहले अब इसको पहले उतार लो और मैं आप लोगों को इस तरह का जो है वीडियो बना बना कर बराबर दूंगा। ऐसे बहुत लंबे समय के बाद मैं दे रहा हूं, लेकिन आप आशावादी बने और विश्वास करें, अब आपको बार बार मैं देते रहूँगा। और फिजिक्स जो है आप जानते ही हैं, आपके टीचर पेरेंट्स सब कहते ही होंगे, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द ग्रेटेस्ट सब्जेक्ट, टॉप सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली द इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। चलो देखो आगे स्टूडेंट्स, सपोज करो कि ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ m, रेडियस ऑफ द अर्थ r, ये रेडियस ऑफ द अर्थ r है, और अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर मान लो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। सपोज करो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P एट द डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से x हाइट पर एक पॉइंट P है और उसके बहुत क्लोज एक पॉइंट Q है, बहुत क्लोज एक पॉइंट Q है। स्केप वेलोसिटी है, स्केप वेलोसिटी, बहुत क्लोज ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वेरी क्लोज डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस dx है। और इस तरह से यह जब हमने यहाँ से कोई बॉडी को थ्रो किया तो यह इन्फिनिटी पर चला गया, मतलब इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो, सिंस F इक्वल टू G(m)m बाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर ये m मास की जो बॉडी है, जिस बॉडी को आपने थ्रो किया उसका मास m है, m। तो दोनों के बीच में, अर्थ और इस बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, वह जो होगा F बराबर G(m)m बाई r स्क्वायर। तो r का जगह यहाँ हम x लेंगे, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज x। स्टूडेंट्स, वर्क डन क्या होगा? तो अब इस P पॉइंट से इस Q पॉइंट तक ले जाने में बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या होगा? dw मीन्स w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, और इम्प्लाइज ऑफ w इक्वल टू dw मीन्स f dx फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? तो r से रेडियस ऑफ द अर्थ से क्रॉस करते हुए इन्फिनिटी तक जाता है। तो w इक्वल टू, अब f का मान रख दो, लोअर लिमिट r, अपर लिमिट इन्फिनिटी, G(m)m बाई x स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स,
जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने बाहर ले लिया, तो हमें क्या मिला, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, एम मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, ये तो घटा बढ़ा हम लोग नहीं सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी को आपने थ्रो किया वह भी कांस्टेंट है, तो बच गया कितना, लोअर लिमिट आर टू अपर लिमिट इंफिनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इंफिनिटी 1/x² dx, मीन्स x 1/x² को ऊपर पावर हो गया, जब ऊपर किए तो पावर x की पावर -2 dx। जब रेसिप्रोकल किसी भी ना पावर को करते हैं तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है, x² डिनोमिनेटर में था, ऊपर किए तो न्यूमरेटर बना, लेकिन इसका पावर प्लस से माइनस हो गया। स्टूडेंट्स अब देखो इसका इंटीग्रेशन, तो आप ऑल ऑफ यू नो x के पावर n dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू x के पावर n + 1/n+1। सेम प्रोसेस को लगाएंगे मैं, तो मिलेगा हमको W = G mm x के पावर -2 + 1/-2 + 1 लोअर टू अपर लिमिट r to infinity। और स्टूडेंट्स नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर आ जाओगे, यदि आप कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करोगे, हाँ, W = G m और x के पावर -1/-1 दिस r to infinity, यह -1 को बाहर कर दिया तो ये -GMM इंटू 1/x हो गया, x के पावर 1 माइनस है तो इसको रेसिप्रोकल जो होगा 1/x होगा, r to infinity। स्टूडेंट्स -GMM फर्स्ट अपर लिमिट 1/∞, माइनस सेकंड लोअर लिमिट 1/r, हम पुट ऐसे ही करते हैं, लिमिट को बैठाते हैं इंटीग्रेशन फाइनल करने के बाद, तो -GMM 1/∞ का मतलब ये 0 हो गया, ये -1/r, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी GMM/r। स्टूडेंट्स दिस इज द वर्क डन, मतलब यह जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज converted into the kinetic energy by which the body by the velocity by which body has thrown in upward direction। मतलब ये जो है वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, चूँकि बॉडी जो मोशन में आया भी, तो मान लिया कि जो बॉडी को हमने अब थ्रो किया है, स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ दिखाई दे रहा होगा, बहुत सिस्टमेटिक वे से समझोगे। ये हो गया वर्क डन, और ये वर्क डन मैं मिटा रहा हूँ, क्षमा करोगे, इसको कॉपी करना है कर लोगे, और मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास और अच्छी चीज़ों में थोड़ी सी कष्ट होती है, तो थोड़ी अच्छी पढ़ाई लेनी है तो थोड़ा तो कष्ट करना होगा, कॉपी भी करते जाओ समझते भी जाओ। तो वर्क डन जो होगा वह काइनेटिक एनर्जी के, सपोज मिनिमम वेलोसिटी VE, सपोज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज VE, so kinetic energy is equal to work done to throw the body from center to the infinity, और half mVE² is equal to work done means GMM/r। मैंने क्या किया, थोड़ी चालाकी कर रहा हूँ, आप इस चालाकी को समझ लोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि GM/r², ये m इस m को कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ ये कट मर गए और ऊपर चले गए, और अब हरा के लाद दे के ऊपर चले गए।
तो हमारे पास बच गया हाफ VE स्क्वायर इक्वल टू दिस,